हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में मैंने क्या किया है, वैल्यू ऑफ सप्लाई के पूरे आपका जो मॉड्यूल है, बिकॉज मॉड्यूल रीड करके जाना इम्पोर्टेंट है, वो मैंने मार्क कर दिया है। बिकॉज बहुत बार जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनका मॉड्यूल वाले पॉइंट्स मिसिंग रहते हैं। तो मॉड्यूल के अंदर में जितनी चीज़ें आप मेरे को लगती है इम्पॉर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए। देखो, जो आपके नोट्स होंगे जिन भी टीचर से आपने ले रखा होगा, उनमें नॉर्मल वाले जो जनरल पॉइंट्स होता है वो तो होंगे, बट जो पॉइंट्स नहीं हो सकते हैं, जो एग्जांपल्स जो इसके अंदर में दे रखा है जो इम्पोर्टेंट है, इस तरीके से जो क्विज टाइम दे रखा है, वो क्विज टाइम में क्या एक्सीडेंट पॉइंट है, कौन सा क्विज टाइम इम्पॉर्टेंट है, कौन सा इनमें से एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, वो मैंने आपको इस पूरे PDF में मार्क करके दे दिया। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्विज टाइम बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो, भरत है, मंथली रेंट 1 लाख रुपए दे रहा है, म्युनिसिपल टैक्सेस 20,000 is not recovered from Bharat and Yogi Rishi pays maintenance charges of 5,000 reimbursed to him by Bharat। तो अब इसमें हमको वैल्यू ऑफ सप्लाई बतानी है। देखने में इजी लगता है, पर क्वेश्चन में हम लोग गलती क्या करेंगे, हम इस 20,000 को इंक्लूड करके वैल्यू ऑफ सप्लाई बना लेंगे 1,20,000, पर वो नहीं होनी चाहिए। 105,000,000 दिस इज़ द वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो ये एक्सीडेंट पॉइंट है। तो इस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पे एक्स फैक्ट्री बेसिस पे अगर आपका कोई भी फ्रेट होता है, मतलब कि यहाँ पे बायर पे करता है, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। इस तरीके से ये एक्सीडेंट पॉइंट है, यहाँ पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करना है। फिर ये वाला भी बहुत अच्छा MCQ है, क्विज टाइम का 3 वाला। ये वाला आप ज़रूर सॉल्व करके देखना, और इसका मैंने पूरा लॉजिक के साथ समझा दिया है। अब जैसे कि 9th वाला MCQ है, एग्जाम्पल है, इम्पॉर्टेंट है। 4th वाला इजी था, आप बस इन सबको रीड कर लो अच्छे से। अब इस तरीके से जो भी क्लैरिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है डिस्काउंट से रिलेटेड, वो मैंने बता दी। कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, वो सब मार्क हो रखा है। फिर एक नो क्लेम बोनस की क्लैरिफिकेशन आई है, वो भी इंक्लूड कर दिया, इसी के अंदर में मार्क्ड है। फिर इसका 5th क्विज पॉइंट भी बहुत अच्छा है। एंड उसके बाद मैंने क्या किया है, ये तो दोनों इजी थे इलस्ट्रेशन के। जो भी आपके टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, उनके क्वेश्चन के साइड में ही आंसर ले दिया। बिकॉज एग्ज़ाम से 1.5 डे पहले आप बारी बारी उसको रेफ़र बैक करते जाओ, तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। आपने एक बार इसको भी वापस पढ़ लो, एग्ज़ाम टाइम में वापस पढ़ लेना, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़्यादा जाएंगे। पढ़ के सारा जाना है, बिकॉज अब आपको हार्डली एक बार सॉल्व करने के बाद इसको हार्डली आपको 10 से 15 मिनट्स लगेगा ये मॉड्यूल का ये पॉइंट रीड करने में। याद रहेगा एग्ज़ाम से पहले, तो आप लिख पाओगे। अब ये सब चीज़ें कुछ भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू गाइस, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।